आभार चेयरमैन साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। पिता के बारे में क्या कहें, पिता तो खैर ईश्वर का प्रतिबिंब होता है और मैंने यही पाया। पिताजी ने हमेशा बचपन से एक ही चीज पे हमेशा जोर दिया है कि बेटा हमेशा ग्राउंडेड रहो, मेहनत करो, लोगों से सीखो, अपने परिवार को जोड़ के रखो। डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, ये तीनों ही की है सक्सेस के लिए। लेकिन इस सक्सेस को पाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपनों को भूल जाओ। आज भी मैं विदेश मंत्रालय के लिए काम करता हूँ सऊदी अरेबिया में, लेकिन सरकार एक ही रहता है कि भाई तुम जो भी कर रहे हो उससे ये मेक श्योर करो कि कहीं ना कहीं हमारा जो फैमिली है, हमारा सर्कल है, हमारा देश को जुड़ के रहे और तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रहे। साथ में ये भी मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो। हम गांव से बिलोंग करते हैं और पापा उस चीज पे हमेशा जोर देते हैं मुझे कि संजय हमेशा याद रखना कि हम लाहरखेड़ा से आए हैं और हमें मेक श्योर करना है कि हम कहीं ना कहीं अपने सभी लोगों को साथ लेके चलें। जीवन का एक मूल मंत्र सिखाया पिताजी ने हमेशा हमें। मैं और अंकित हमेशा और राजेश भाई सब सभी लोगों उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि आगे तो सब बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का असली मजा उसमें है कि जब आप सबको लेके आगे बढ़े तो आप जैसा कि सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी व्यक्त किया और हम बचपन से यही देख रहे हैं। पापा जी का हमेशा एक सिंपल सा फंडा रहा है कि मुझे अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा और आपने ये मेक श्योर किया कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में किसी भी लेवल पे, चाहे वो बाप बेटा हो, हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं या हम जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, उन सब में अगर आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा तो आपका जुड़ाव बहुत अच्छा होगा। हमारे गांव में ये कहते हैं कि अगर आप किसी छोटे से एक छोटे से छोटे आदमी के यहाँ भी चले जाएं, एक बच्चा भी घूमता दिख जाए सर को, तो सर उसको रोक के पूछ लेते हैं कि तू क्या कर रहा है भैया, पढ़ाई वढ़ाई करता है कि नहीं करता है, काम कहाँ पे करता है। तो हम गाँव जाते तो सब कह देते हैं हमसे कि यार आपके पिताजी ना भले ही वो पहचानते हैं लेकिन रोक के जरूर पूछ लेते हैं। हमने सर से पूछा सर आप ऐसा क्यों करते हो? सर ने बोला कि संजय अपने जितने भी लोग हैं ना, अपने को टच में रखना है, किसी को भी टच से बाहर नहीं होने देना। उससे क्या रहता है कि भाई उनको भी लगे कि हाँ हमारा कोई ना कोई टेक केयर करने वाला है, कोई हमारा ध्यान रखने वाला है। तो बहुत ही अपने परिवार को जोड़ना, अपने काम में बहुत मेहनत करना। आज भी हम कितनी बार हमें लगता है पिताजी से, खासकर जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो हमें बहुत लगा था कि सर आपको रेस्ट करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से मैं वो प्रयास कर रहा था। एक्चुअली मुझे 15 साल हो गए ऑन साइट विदेश में रहते हुए और माता जी के पास मैंने सर से सीख के बहुत पैसा कमाया है। मैं पिछले 10 वर्षों से सर से कह रहा हूँ कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप हमारे साथ चलिए। एक किस्सा बताता हूँ, हमने बहुत जर्मनी हम गए तब सर नहीं गए, दुबई हम गए, हमने सर को बहुत प्रेशराइज किया नहीं आपको आना पड़ेगा। सर ने मुझसे कहा कि टिकट बता मुझे 10 दिन का, 10 दिन ज्यादा अगर टिकट बताया तो मैं आऊंगा ही नहीं तेरे। वो 10 दिनों के लिए वो आए और उसमें भी उनके फोन, जैसे आपने बताया कि फोन कॉल्स, सर के फोन कॉल्स चल रहे थे। मैं बोला था सर इंटरनेशनल लग रहा है मुझे। बोले नहीं, और दोनों फोन कॉल्स, ऐसा नहीं कि एक जगह, खेत के फोन कॉल्स, खेती के फोन कॉल्स और बैंक के फोन कॉल्स, ये दोनों उनके चलते रहते हैं और आज भी, और हमेशा मुझे लगता है आगे भी चलेंगे। पर हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें भी यही सीखने को मिलता है कि यार कोशिश करना है कि प्रयत्न उस लेवल पे किया जाए कि सब लोग आपसे जुड़ के रहें, सब लोग साथ में बढ़े, मुस्कुराते रहें। हमारे यहाँ जैसे कि सुबह 5 बजे का टर्न है कि भाई सबको सुबह 5 बजे उठना है और रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाना है। ये बहुत मैंने पापा से सीखा है और इससे बड़ा फायदा होता है। आज भी मुझे 4:30 बजे दिन खुल जाता है। ये हम सबको फॉलो करना चाहिए। आई थिंक मुझे पापा से सीखा है, लेकिन मैं भी आप लोगों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सुबह उठिए जल्दी, कर्म बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि पापा हमेशा कहते हैं कि संजय डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क, ये तो चीज है, बट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चेहरे पे मुस्कुराना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास तो शब्द भी नहीं रहेंगे और शायद समय भी नहीं रहेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा, मैंने ईश्वर को देखा। आप सबका बहुत आभार, आपने हमारे पिताजी का बहुत ध्यान रखा, धार विजन उनके लिए बहुत करीब रहा है और हम बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हम आप सबसे मिल पाए, आप सबसे जुड़ पाए और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, आप सबको बहुत बेस्ट विशेष, नए आरएम साहब को बहुत बेस्ट विशेष।
बहुत बेस्ट है आपके फ्यूचर के लिए। और आर्यन साहब, चेयरमैन साहब, आपका बहुत आभार, आप पधारे, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा किस्सा बताते हैं परिवार किस्से का। हमारा 22 तारीख का फ्लाइट था, हमें सर छोड़ने भी आ गए, एयरपोर्ट चले गए, लेकिन हमारी माँ ने हमसे सर फोन पे इतना कह दिया, यार संजय तुम नहीं रहोगे तो फिर कैसा अच्छा लगेगा यार पिताजी का। कहीं ना कहीं हमें अंदर से बहुत फील हुआ, हमने मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया कि नहीं हमें 15 दिन का एक्सटेंशन होना चाहिए, और माता जी की कृपा से हमें मिल गया। और सीधे पिताजी को फोन किया कि हम वापस आ रहे हो। वापस कहाँ से आ रहे हो तुम यार, मतलब फ्लाइट होना चाहिए। मैंने नहीं सर आ रहे हैं। तो हमारा छोटा भाई हमसे बोला, मैं पता है आप लोग कभी से सोच रहा था कि कब बोलूं मैं आपको कि आप मत जाइए लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा है। हम इसे मानते हैं कि भाई ये सब भगवान का बनाया हुआ नियम है, और हम सब उन्हीं के अधीन हैं, और रिस्पेक्ट करते हैं भगवान का, अपने बड़ों का, सभी लोगों का आपस में, और इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। आप सबका बहुत आभार। पिताजी, वेलकम टू द सेकंड इनिंग सर, वेलकम टू द सेकंड इनिंग।